हम यहाँ पे अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने एंगल का जो क्वाड्रेंट डिसाइड किया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का एंगल फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, उसका यूज़ क्या है। हम जरा उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जरा। तो उसको समझने के लिए जो क्वाड्रेंट में ऑलरेडी तुम्हें कुछ बेसिक्स पता है उसको हम यूज़ करेंगे। जो क्वाड्रेंट में ऑलरेडी तुम्हें कुछ बेसिक्स पता है हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? राइट और ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट लो तो पहले राइट आओगे, ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कहते हैं। पहले राइट आओगे फिर ऊपर जाओगे, पहले राइट आओगे फिर ऊपर जाओगे तो एक्स क्या है? पॉजिटिव। राइट हैंड डायरेक्शन में एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में नेगेटिव। ऊपर की तरफ वाई पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ वाई नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा? नेगेटिव। सिमिलरली ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे लेफ्ट आना पड़ेगा फिर ऊपर जाना पड़ेगा अगर इस पॉइंट पे आना है तो। इनफैक्ट सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी पॉइंट पे आना है तो ओरिजिन से पहले लेफ्ट फिर ऊपर। तो यहाँ पे x क्या आ रहा है? नेगेटिव, क्योंकि हम लेफ्ट आए। और y क्या आएगा? पॉजिटिव। x नेगेटिव और y पॉजिटिव। उसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है, इधर आना पड़ेगा लेफ्ट यानी x नेगेटिव, फिर नीचे जाना पड़ेगा यानी y भी नेगेटिव। x नेगेटिव एंड y इज आल्सो नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हो रहा है? और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें पहले मुझे राइट जाना पड़ेगा फिर वर्टिकली नीचे आना पड़ेगा। अब मैं राइट जाऊंगा तो x क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और y नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा y क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये तुम्हें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हम राइट गए फिर ऊपर गए। राइट जाने, ओरिजिन से राइट जाते हैं x पॉजिटिव आता है, ऊपर जाते हैं तो y पॉजिटिव आता है। सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट है तो पहले लेफ्ट गए, पहले कहीं पे भी गए पर लेफ्ट जाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट जाना पड़ेगा तो x क्या आएगा? नेगेटिव। और ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे y क्या आएगा? पॉजिटिव। वैसे ही थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम ये कह सकते हैं। अब तुम जरा ध्यान से देखो यहां, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल बनाए, एक ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल। इसका बेस x होगा, इसका बेस x होगा, इसका परपेंडिकुलर y होगा और इसके हाइपोटेन्यूज को हम h बोलते हैं। इसके हाइपोटेन्यूज को हम क्या बोलते हैं? h। ठीक है, अच्छा h क्या है? h होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। h इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई बात समझ में? देखो x और y तो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में। डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, लेकिन h x नेगेटिव होगा तब भी उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। y नेगेटिव होगा तब भी उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। यानी h हर हालत में क्या रहेगा? पॉजिटिव। h इज ऑलवेज पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? अगर इसमें डाउट है कि h नेगेटिव भी हो सकता है तो वो भी तुम डाउट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, पर मैंने तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दिया x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो x स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव। y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो y स्क्वायर क्या आएगा? पॉजिटिव। और h हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब तुम देखो, सपोज करते हैं हम ये एंगल लेते हैं थीटा, हमने ये एंगल थीटा लिया। पॉइंट क्लियर है? अब तुम देखो जरा, ढंग से देखो। अगर हम यहां पे देखें तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पॉइंट क्लियर है? अब जरा तुम यहां पे देखो, साइन थीटा की वैल्यू हम देखेंगे, साइन थीटा की हम वैल्यू देखेंगे। यहां पे मैं साइन थीटा लिखता हूं और यहां पे फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जरा हम देखें,
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां हम थीटा ले रहे हैं। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होता है हमें अच्छे से पता है। अगर साइन का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन थीटा को हम देखेंगे। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? व्हेन थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है। क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन थीटा को अगर तुम ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर y। तो मैं साइन थीटा को यहां पे लिख सकता हूं ऐसे, साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर h। मैंने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू y ओवर h। अच्छा, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, पर अगर तुम ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, h हमेशा ही पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है और h हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी? पॉजिटिव। साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगी? पॉजिटिव। हो रहा है पॉइंट क्लियर? ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव, h हमेशा ही पॉजिटिव है चाहे कोई भी क्वाड्रेंट हो। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर y पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, h इज आल्सो पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, ये आ गया पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ध्यान से, तो थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है तो y नेगेटिव, h पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। यानी अगर साइन का एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम एक एंगल ले लेते हैं 210 डिग्री, हमने एंगल क्या कंसिडर किया? 210 डिग्री। क्लियरली 210 डिग्री lies between 210 degree is greater than 120 and it is less than 270, बोल सकते हैं ऐसे। और कोई एंगल ग्रेटर देन 180 हो और लेस देन 270 हो तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। तो हमने एक एंगल लिया 210 डिग्री, 210 डिग्री इज ग्रेटर देन 120 बट इट इज लेस देन 270। अब अगर मुझसे कोई कहता है कि साइन 210 डिग्री की जो वैल्यू है, साइन 210 डिग्री की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमें डिसाइड करना है। एग्जैक्ट वैल्यू अभी नहीं निकालना है, हम इनफैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, पर अभी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। अभी तो हम खाली क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? थर्ड। साइन 210 डिग्री दिया जा रहा है और मुझसे पूछा जा रहा है आप बताइए कि भाई साइन 210 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। हम इधर देखेंगे 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, यानी साइन 210 डिग्री की वैल्यू, इसका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, यानी साइन 210 डिग्री की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। कैसे नेगेटिव है बताया था? साइन थीटा इज y अपॉन h, साइन थीटा इज y अपॉन h। इन थर्ड क्वाड्रेंट y इज नेगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट y इज नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, h इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? सोचो जरा तुम, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर y नेगेटिव है
तो नेगेटिव अपॉन एच, एच इज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम साइन थीटा को देख पा रहे हैं कि अगर साइन थीटा, अगर साइन का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा इज सच दैट थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैंने यहाँ पे ये तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था 210 डिग्री का एक एग्जांपल लेके। एक और एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ। सपोज करो थीटा है 150 डिग्रीज, थीटा इज 150 डिग्रीज। तो पहले तुम जरा सोचो कि 150 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? क्लियरली 150 डिग्रीज इज ग्रेटर देन 90 डिग्री and it is less than 180 degree. तो greater than 90 degree and less than 180 degree, इसका मतलब ये हो गया कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में और मुझसे साइन थीटा के बारे में पूछा जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, वो अभी हमने निकालना नहीं सीखा है, सीखेंगे। पर साइन थीटा के लिए हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हमें पता है थीटा 150 डिग्री है, थीटा 150 डिग्री है, साइन का एंगल 150 डिग्री है, यानी साइन का जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। साइन का एंगल थीटा 150 डिग्री है, और 150 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन का जो एंगल है, साइन का जो थीटा है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो साइन 150 डिग्री क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आ रही बात समझ में? ठीक है, और देख लेंगे एग्जाम्पल दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। तो ये मैंने साइन थीटा के लिए तुम्हें बताया। अब जरा हम इसको कॉस थीटा के लिए देखें। कॉस थीटा के लिए तो हमें पता है कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एच। अब तुम 2 मिनट वीडियो पॉज करके जरा खुद डिसाइड करो कि कॉस थीटा किन क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होगा और किन क्वाड्रेंट्स में थीटा कॉस थीटा नेगेटिव होगा। देखो किस में आ रहा है। ठीक है, कॉस थीटा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा? देखें, अगर थीटा, कॉस का एंगल थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या होता है? पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, cos थीटा x अपॉन h, x नेगेटिव, x is negative, h is positive, negative upon positive is negative. फिर third quadrant, in third quadrant also x is negative, x is negative, h is positive, negative upon positive is negative. And in fourth quadrant x is positive, x is positive, h is always positive, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ये कॉस थीटा के लिए आया है ना। इसका जरा एक एग्जांपल देखें। सपोज करो मैं तुमसे पूछता हूं कि कॉस 150 डिग्रीज, कॉस 150 डिग्रीज बताओ कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? कॉस 150 डिग्री पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? देखो अभी अभी देखा है 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड। कॉस का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस का जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव।
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो कॉस 150 डिग्री इज लेस देन 0। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सपोज करो मैं कहता हूं cos 300 डिग्रीज, cos 300 डिग्री का साइन डिसाइड करो कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले तुम देखो 300 डिग्री जो है वो किस क्वाड्रेंट में, 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में। क्लियर है ये? सोचो 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमें पता है 300 डिग्री इज ग्रेटर देन 270 ऑब्वियसली, एंड इट इज लेस देन 360। हम क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं? अगर ये तुम भूल गए होगे तो फिर तुम जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसको तुम देखो। तो 300 डिग्री इज ग्रेटर देन 270 एंड इट इज लेस देन 360। तो 300 डिग्री इज ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि 300 डिग्री लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। किस में लाई करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, एंगल किस क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो कॉस की वैल्यू देखनी है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट ये, कॉस ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। कॉस 300 डिग्री क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। हो रहा है पॉइंट क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? पॉजिटिव। तो कॉस 300 डिग्री क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0। अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गया tan थीटा। tan थीटा को देखिए, tan थीटा को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो हम कर रहे हैं उसी से देख लें। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y, बेस क्या है? x। इससे देख लें। दूसरा tan थीटा को ऐसे भी देख सकते हैं कि tan थीटा इज बेसिकली साइन अपॉन कॉस। tan थीटा इज बेसिकली साइन अपॉन कॉस। तो tan थीटा डायरेक्टली डिटरमिन कर लें या x अपॉन वाई से डिटरमिन कर लें, कैसे भी कर लें। तो तुम यहां पे देखो tan थीटा साइन अपॉन कॉस होते हैं। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इससे देख लो, या फिर तुम चाहो तो y अपॉन x वाले से भी देख लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस वाले से। तो साइन थीटा इज, tan थीटा इज sin theta upon cos theta। tan theta is sin theta upon cos theta। आ रही बात समझ में? अब तुम देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव cos पॉजिटिव, sin पॉजिटिव cos पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। x अपॉन y से भी, y अपॉन x वाले से भी देख सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो ये कॉस थीटा के लिए आ गया, ये कॉस थीटा के लिए आ गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि कब किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है। मैंने साइन कॉस और tan के लिए बताया है, साइन कॉस और tan के लिए बताया है, पर कोसेक तो क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। तो साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? इनवर्स, जैसे 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका 1/2 भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो सेक थीटा दरअसल क्या होता है? सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो 1/cos थीटा भी क्या होगा? पॉजिटिव। आ रही बात समझ में? क्यों? 1 तो पॉजिटिव है ही, 1 इज पॉजिटिव। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव सेक पॉजिटिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, और अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। तो tan थीटा का उल्टा cot थीटा, यानी जब tan थीटा पॉजिटिव होगा तो cot थीटा पॉजिटिव होगा, जब tan थीटा नेगेटिव होगा तो cot थीटा नेगेटिव होगा। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में तुम देखो tan पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी ये डिसाइड किया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, और अब हम इसको याद करने का एक तरीका देख लें। याद करने का एक तरीका देख लें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम देखो सारे पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे ए, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम देखो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव हो तो कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ही तो होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो यहाँ पे एस लिख देंगे, यानी साइन पॉजिटिव है खाली, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन सा पॉजिटिव है, टेन। तो जो पॉजिटिव है उसका यहाँ पे हम इनिशियल लेटर लिख देते हैं टी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर तुम ध्यान से देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट अगर तुम ध्यान से देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन और टेन क्या है, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में तुम देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन सा है, कॉस। कॉस पॉजिटिव, उसका उल्टा तो होगा ही पॉजिटिव सेट, पर हम यहाँ पे सी लिखेंगे, ठीक है। ASTC ऑल पॉजिटिव। सेकेंड में ओनली साइन पॉजिटिव, पर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी हो ही जाएगा पॉजिटिव, क्लियर है ये। साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव होगा, टेन भी नेगेटिव होगा, ये लिखा है। थर्ड में टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कॉट क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ में सी लिखा है, फोर्थ में सी लिखा है मतलब कॉस पॉजिटिव है और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव है और बाकी सारे नेगेटिव। मैं एक बार रिपीट कर दूं, ए ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट, आई बात समझ में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, उसका उल्टा सेक पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव। हो रहा है पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। और याद करने का तरीका है, हम लोग सब स्कूल के बाद कहाँ पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे याद कर लो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई हम कॉफी में शुगर ऐड करते हैं अपने अपने हिसाब से, तो ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ASTC। हो रहा है पॉइंट क्लियर। तो इसलिए हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है ना। उसका एंगल देखेंगे, पता कर लेंगे एंगल किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फिर हमें पता चल जाएगी कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। हालांकि अभी तक तुमने साइन, कॉस, टेन जितना भी पढ़ा है, कोई भी नेगेटिव नहीं पढ़ा क्लियरली, क्योंकि तुमने एंगल खाली 90 डिग्री तक के पढ़े थे। अब 90 डिग्री तक का एंगल है, 0 से 90 डिग्री तक का अगर एंगल है तो 0 से 90 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। आ रही बात समझ में। इसलिए तुमने अभी कोई नेगेटिव एंगल नहीं पढ़ा, तुमने कभी नहीं पढ़ा कि साइन थीटा की वैल्यू -½ होती है। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि तुमने अभी तक सारे एंगल 0 से 90 डिग्री तक पढ़े हैं, और 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। हो रहा है पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे जरा ASTC वाले रूल से एक दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख ले कि वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें होमवर्क में क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। सपोज करो आप मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है tan 240 डिग्री ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हमें ये डिसाइड करना है, ठीक है।
240 degrees, clearly 240 degrees is greater than 180 degrees and it is less than 270 degrees. Clear? 240 डिग्री 180 से 270 के बीच में है. इसका मतलब 240 डिग्री का कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? 240 डिग्री का क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. 240 डिग्री का क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट. और थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे tan देखना है. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मुझे tan देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो तुम देखो थर्ड क्वाड्रेंट में T लिखा हुआ है. T लिखा हुआ है यानी tan पॉजिटिव है. उसका उल्टा cot पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे. तो थर्ड क्वाड्रेंट में 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में T लिखा हुआ है. थर्ड क्वाड्रेंट में T लिखा हुआ है. T लिखा हुआ है यानी tan पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव. तो tan है तो tan पॉजिटिव होगा. आई बात समझ में? अगर मुझसे कहा जाता sin 240 डिग्री, आप बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव? कि sin 240 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो 240 डिग्री एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है? tan. तो tan पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे. tan पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे. बाकी सारे में sin भी आता है cos भी आता है. तो 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? tan. sin क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव. तो sin 240 डिग्री इज लेस देन 0. वैसे ही अब cos 240 डिग्री की बात करें. 240 डिग्री इज थर्ड क्वाड्रेंट, इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव तो cos भी नेगेटिव, सारे नेगेटिव. तो इस तरह से हमें एंगल दिया जाएगा तो हम बता पाएंगे कि वो क्वाड्रेंट वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan है cos है sin है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे तुम्हें होमवर्क दे देता हूँ और तुम्हें वो होमवर्क करना है और जो नहीं आएगा वो पूछना है. हालांकि तुम नहीं आए कोई चीज समझ में तो तुम वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लो. वीडियो का यही फायदा. ठीक है. क्लास में एक बार खत्म हो गई तो हो गई. यहाँ पे तुम्हारे पास वीडियो है, तुम उसको बार बार देख सकते हो. यूट्यूब पे गए देख लिया. ठीक है. कुछ रिवाइज करना है, रिवाइज करते वक्त जब भी तुम वीडियो देखो तो अपने नोट्स भी बना लो, क्योंकि नोट्स कन्वीनियंट होगा रिवाइज करने में, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा. पर कई बार ऐसा होता है कि नोट्स में जो हमने लिखा होता है वो थोड़े टाइम के बाद हमें नहीं पता चलता है कि अच्छा ये वाली बात कैसे हो गई, ये कैसे लिख दिया. ठीक है. तो ये कैसे लिख दिया, तुम हर नोट में तुम लिख लो दिस वाज नोट ऑफ फर्स्ट वीडियो लेक्चर, दिस इज नोट ऑफ सेकेंड वीडियो लेक्चर. तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये नोट में ये वाली बात तब तो मैंने लिख दिया था, तब तो मेरी समझ में आ गया था, अब मैं क्या करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, तुम्हारा लिखा हुआ है कि ये सेकेंड वीडियो लेक्चर में गए, सेकेंड वीडियो लेक्चर में देख लिया था, क्या है सारा रिवाइज हो जाएगा, पता चल जाएगा. तो अब मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ. मैं तुम्हें एंगल के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख के दूंगा और तुम्हें बताना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. sin 120 डिग्री, sin 210 डिग्रीज, sin 45 डिग्रीज, ये तो तुम्हें ऑब्वियसली पता है, sin 300 डिग्रीज. तुम्हें बताना है इनमें से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है. सिमिलरली कुछ और cos के लिए लिखें. cos 135 डिग्री, cos 225 डिग्रीज, cos 60 डिग्रीज, cos 330 डिग्रीज. तुम कैसे डिसाइड करोगे पॉजिटिव या नेगेटिव है? सबसे पहले तुम सीधा सीधा क्या करोगे, पता करोगे कि भाई एंगल का क्वाड्रेंट कौन सा है, फिर ASTC वाले से या जो मैंने वहां पे चार्ट बना रखा है उसको रेफर करोगे, पता चल जाएगा. tan के लिए भी देख लें. tan 150 डिग्रीज, tan 240 डिग्रीज, tan 30 degrees and finally tan 315 degrees. तो ये मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख दिए हैं. तुम्हें देखना है, पता करना है कि इनमें कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है. क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है.